आपने ये जरूर सुना होगा कि जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। उसे ही आकर्षण कहते हैं। आकर्षण का सिद्धांत एक ऐसा रहस्य है कि यदि हम इसके तथ्य को समझ जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो हमारे लिए असंभव हो। यदि हम किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें आकर्षण के सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार हमारा दिल धड़कता है उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में भी कंपन उत्पन्न होती है, जिसके बाहर की ओर तरंगें प्रसारित होती है। इस प्रकार हम जो भी अपने मस्तिष्क में सोचते हैं उसी संदेश को मस्तिष्क तरंग बनाकर ब्रह्मांड में छोड़ता है और उसके प्रति उत्तर में हमें वो वस्तु प्राप्त होती है या फिर वो हमारी ओर आकर्षित होती है। यदि हम नकारात्मक चीजें सोचेंगे तो हमारी ओर नकारात्मक वस्तुएं आकर्षित होगी और यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक चीजें हमारी ओर आकर्षित होती है। आकर्षण का नियम कुछ भी नहीं बल्कि हमारी सोच का प्रतीकात्मक रूप है। अर्थात हम जो भी अपने मस्तिष्क में सोचते हैं, जिस चीज का भी अपने दिमाग में सर्जन करते हैं, तो हमारा दिमाग भी तरंगे ब्रह्मांड में निकालता है और ये तरंगे उसी वस्तु को जिसके बारे में हमने सोचा था हमारी ओर आकर्षित करता है। इसे आप तुलसीदास जी के एक दोहे से भी समझ सकते हैं, जहाँ की रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तन देखी तैसी। अर्थात कोई भी व्यक्ति भगवान को जिस रूप में देखना चाहता है उसी रूप में भगवान दिखते हैं। इसी प्रकार हम जो भी सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। जैसा आज की दुनिया में केवल 1% लोगों के पास दुनिया का 90% पैसा है। कभी आपने सोचा है कैसे वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि वे दिन रात पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं और उसके लिए वो काम भी करते हैं, तो उन्हें वो ही परिणाम प्राप्त होता है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। आकर्षण के नियम के अनुसार कोई भी अपने जीवन में नेगेटिव और पॉजिटिव किसी भी चीज को अपने अंदर के विचारों और अपने कर्मों के द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। यह सिद्धांत आपको बताता है कि दुनिया की हर चीज में एक ऊर्जा मौजूद होती है। आकर्षण के नियम के अनुसार आप लोग जैसी ऊर्जा बाहर छोड़ते हैं, यानी कि आप ब्रह्मांड में जैसी ऊर्जा छोड़ते हैं वैसी ही ऊर्जा आपको वापस प्राप्त होती है। यह सिद्धांत उसी को मिलता जुलता है। जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसे होते हैं वो सब हमारी सोच और हमारे कर्मों का परिणाम होता है। आज की बौद्ध कहानी को आप पूरा जरूर सुन लेना। इसके अंदर आपको एक ऐसी गुप्त विधि मिलेगी जिसके अंदर आप 1% लोगों में शामिल हो सकते हो। वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। हम आकर्षण के एक ऐसे सिद्धांत को आपको समझाने वाले हैं, वो सिद्धांत आज तक आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा और ना आपने कभी सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर के बाहर एक जंगल में एक बहुत भिक्षु रहा करते थे। जिस जंगल में वो रहते थे वो जंगल दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल था। उस जमाने में सभी लोग खेती किया करते थे और खेती ही उनका व्यवसाय था और खेती ही उनके जीवन यापन करने का एकमात्र सहारा था। वहीं से उन्हें भोजन प्राप्त होता था और वहीं से उन्हें पशुओं के लिए चारा भी प्राप्त होता था। लेकिन अचानक ही किसी वजह से वहां पर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद भी नहीं बची। सभी फसलें खराब हो गई। लोग भूख प्यास के कारण तड़प रहे थे। उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। फिर उन गांव वालों में एक बुजुर्ग ने गांव वालों से कहा कि हमारे जंगल में जो बहुत भिक्षु रहते हैं अब वही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वो बड़े आत्मज्ञानी हैं, उनके पास कोई ना कोई हल अवश्य होगा। जब गांव वालों ने ये सुना, उनमें से एक युवक ने बौद्ध भिक्षु को ढूंढते ढूंढते उनके पास चला गया। जब वो वहां पहुंचा तो बौद्ध भिक्षु अपनी तपस्या में लीन थे। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहीं पर बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने उसे वहां आया देखकर उससे पूछा कि क्या हुआ और बताइए कैसे आना हुआ। बौद्ध भिक्षु की बात सुन वो युवक बोला, महाराज हमारे गांव की हालत बहुत खराब है। कई दिनों से वहां बारिश नहीं हो रही है। लोगों की हालत खराब हो चुकी है। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। महाराज आज से पहले हमारे गांव में इतना सूखा कभी नहीं पड़ा। लोग भूख प्यास के कारण तड़प रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सभी लोग भूख प्यास के कारण ही मारे जाएंगे। अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा, पूरा गांव समाप्त हो जाएगा। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आप उन लोगों को बचा सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप कोई ना कोई ऐसी विधि अवश्य जानते हो जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके और बारिश हो सकती है। उस युवक की बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कुछ सोचते हैं और कुछ देर सोचने के बाद भिक्षु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। ये कहकर वो बौद्ध भिक्षु उठे और वहां से थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कुछ करने लगे।
ये सब जब उस युवक ने देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये बौद्ध भिक्षु हाथ जोड़कर क्या कर रहे हैं। कुछ देर बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जाओ अब बारिश हो जाएगी। बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर उस युवक को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने कहा, महाराज आपने हाथ जोड़कर क्या किया? क्या आपने कोई प्रार्थना की जिससे कि बारिश हो जाएगी? युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और युवक से बोले, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक ने कहा, तो फिर आपने इतनी देर खड़े रहकर दोनों हाथ जोड़कर वहां क्या कर रहे थे? युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि मैं वहां खड़े होकर कोई प्रार्थना नहीं कर रहा था। अगर मैं बारिश के लिए प्रार्थना करता तो बारिश कभी नहीं होती, क्योंकि हम ब्रह्मांड से कुछ भी मांगते हैं या फिर कुछ पाने के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम उस ब्रह्मांड को ये दिखाते हैं कि हमारे पास उस चीज की कमी है, हमें उसकी आवश्यकता है। हम उस कमी को दर्शाते हैं और जाने अनजाने में हम उस कमी वाली स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत बना देते हैं, जिसे हम बदलना चाहते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम बहुत गरीब हो और तुम किसी से मदद लेने जाओ और उसे कहो कि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या वो तुम्हारी मदद करेगा? वो तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम उसे कभी वापस लौटा भी नहीं सकते। आप अपनी गरीबी बताकर उसे सहायता ना करने का मौका दे रहे हो, और वहीं अगर तुम उसे कुछ ना बताओ और उसे ये कहो कि तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और फिर अगर तुम उससे मदद मांगोगे तो वो तुम्हारी मदद अवश्य कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वो तुम्हारी खुशी खुशी मदद कर देगा, क्योंकि अगर हम कमजोर बनकर लोगों से मदद मांगेंगे तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा। वही अगर हम उसके सामने अपनी कमजोरी प्रदर्शित ना करें तो वह हमारी मदद अवश्य करते हैं। फिर उसके बाद उस बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, ये एक गुप्त विधि है और ये विधि बहुत मूल्यवान है। मैं ऐसे तो किसी को नहीं बताता, लेकिन मैं तुम्हें ये विधि बता रहा हूँ ताकि बारिश होने में यदि देरी लग जाए तो तुम इस विधि का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी हमें बार बार इस विधि का उपयोग करना पड़ता है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो युवक बोला, ठीक है महाराज, आप मुझे वो विधि बताइए। फिर बौद्ध भिक्षु बोले कि विधि मैं तुम्हें बताऊंगा, तुमने अगर इस विधि का गलत उपयोग करोगे तो ये विधि काम नहीं करेगी, इसीलिए ध्यान से सुनो और ध्यान से इस विधि को समझना। बौद्ध भिक्षु बोले कि जब मैं तुमसे थोड़ी दूर गया तो वहां जाने के बाद मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, ना कोई निवेदन किया। हाँ, लेकिन मैंने उस समय उस चीज को महसूस किया, उस समय को महसूस किया कि बारिश हो रही है, और जब बारिश हो रही हो तो मैं उस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूँ। उस युवक ने कहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? आप जरा मुझे विस्तार से बताइए, आपने वहां जाकर असल में क्या किया? फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को पूरी बात विस्तार से बताई और कहा कि जब मैं वहां गया तो नंगे पैर खड़े होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अपने पूर्वजों और अपने देवताओं और पितरों को दिल से पुकारा और उन सब से कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए। और उसी वक्त मैंने अपनी आंखों को बंद कर और मैंने देखा कि मेरे गांव में बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं कीचड़ में खड़ा हूँ और मिट्टी की धीमी धीमी खुशबू ले रहा हूँ। मैं उस बारिश में खूब भीग रहा हूँ। मैं उन हरे भरे खेतों को देख रहा हूँ। सभी लोग बारिश में झूम झूम कर नाच रहे हैं। मैं पानी की हर बूंद को अपने ऊपर गिरती हुई महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने अपनी खुशियों के लिए उस ब्रह्मांड को धन्यवाद दिया। ये बात सुनकर उस युवक को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर वो युवक बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके अपने गांव आ गया। जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसका गांव जो सूखा पड़ा था वो हरा भरा हो चुका है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली, सब कुछ अच्छा हो गया। हर तरफ से मिट्टी की धीमी धीमी खुशबू आ रही, सब लोग खुशी से झूम रहे हैं। उसके लिए उस युवक ने अपने पूर्वजों और अपने उस बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया। दोस्तों, उस बौद्ध भिक्षु ने जो भी किया वो कोई चमत्कार नहीं था, वो था ओवर अट्रैक्शन, जिसे आज भी लोग कर सकते हैं और उस पर ब्रह्मांड का नियम लागू होता है। जिस तरह बताया कि मैंने उस चीज को महसूस किया, उस पल को महसूस किया, उसे ही आज के वैज्ञानिक और बड़े बड़े महात्मा लोग उपयोग में लेते हैं, जिससे वह जो कुछ भी चाहते हैं वो उन्हें मिल जाता है। आपने भी सुना होगा कि लोग हमें कहते हैं कि जो आप बनना चाहते हो वो आप महसूस करो, आखिर वही बन जाओगे। उसको हकीकत में महसूस करो और फिर ब्रह्मांड को धन्यवाद दो। जैसे कि जो लोग सफल होते हैं वो हमेशा सफलता के लिए धन्यवाद अदा करते हैं, उन लोगों को और उस ब्रह्मांड को जिसकी वजह से वो सफल हुए। बौद्ध भिक्षु ने भी उस ब्रह्मांड को उस चीज के लिए धन्यवाद दिया जो उनके पास नहीं थी, लेकिन उन्होंने ब्रह्मांड को ये नहीं दिखाया
कि वो चीज उनके पास नहीं है, बल्कि उन्होंने तो ब्रह्मांड को ये महसूस करवाया कि उनके पास वो वस्तु है और फिर उसी चीज को लेकर ब्रह्मांड को धन्यवाद दिया। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि ब्रह्मांड को बस अपनी कमियां बताते रहते हैं कि मैं सफल नहीं हो रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जो भी करता हूँ मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाता है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और यही नकारात्मक विचार वो ब्रह्मांड को देते हैं तो ब्रह्मांड भी उन्हें ग्रहण करता है और सोचता है कि कुछ भी नहीं कर सकता और फिर वो आपकी मदद नहीं करता। लेकिन जब हम ब्रह्मांड को ये बताते हैं कि हम सफल इंसान हैं, हम सब कुछ हासिल कर सकता है और अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचूंगा, तो इस ब्रह्मांड को लगता है कि हमें वो शक्ति है, हमें वो पावर है, हम वो कर सकते हैं। तो फिर ये ब्रह्मांड हमारी सहायता करने में लग जाता है। जब भी हम किसी चीज के बारे में महसूस करते हैं और फिर धन्यवाद अदा करते हैं तो इस ब्रह्मांड को लगता है कि आपके पास वो चीज है, आपको और देनी चाहिए। और ब्रह्मांड के नियम के अनुसार जैसी ऊर्जा आप ब्रह्मांड को भेजोगे वैसी ही ऊर्जा आपको ब्रह्मांड वापस भेजेगा। जैसे हालात आपके सामने रखे वैसे ही हालात वो ब्रह्मांड आपको वापस कर देगा। उस बौद्ध भिक्षु ने भी यही किया, बारिश को महसूस किया, उस स्थिति को महसूस किया और कुछ दिनों बाद ब्रह्मांड ने उसे लौटा दिया। वहां पर बारिश हो गई जैसा उसने महसूस किया था, वैसा ही माहौल बन गया। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो तो उस चीज को महसूस करो, क्योंकि जब भी हम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं तो ये पूरी कायनात हमें सफल बनाने में लग जाती है। अगर हम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत ही नहीं कर रहे हैं तो हमारा साथ कोई नहीं देगा। इसलिए ब्रह्मांड को सकारात्मक विचार दो और सकारात्मक विचार ही ब्रह्मांड आपको वापस देगा। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और ये विधि भी पसंद आई होगी। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।